1937 में नेहरू जी के द्वारा स्थापित यह एक अखबार है और इन्होंने देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई। धीरे से करके इन लोगों ने 370 को हटा करके मुस्लिम नाम आदर्श करा दिया। अब भाजपा आरोप लगा रही है कि भाई आप 5000 करोड़ का है और ईडी आरोप लगा रही है कि भाई 400 समथिंग करोड़ का ये मामला है। का टांग काटने में लगा हुआ है। तो जो काम कर रहा है उसको बढ़ाना है, जो टांग काट रहा है उसको खींचना है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक इस वक्त प्रेस क्लब में हो रही है और हमारे साथ कांग्रेस के उप विधायक दल के नेता है राजेश कच्छप। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया है, क्या कुछ बातें हुई। देखिए, बैठक में जो देश के जो बिगड़ती हालात है और नेशनल हेराल्ड के माध्यम से कांग्रेस और राहुल जी का छवि को जिस प्रकार से भाजपा एक मुख्य एजेंडा ईडी के माध्यम से बनाना चाह रही है और कांग्रेस को एक विलेन का रूप में साबित करना चाह रही है, तो भाजपा के लोगों को मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो है कि नेशनल हेराल्ड जो है 1937 में नेहरू जी के द्वारा स्थापित यह एक अखबार है और इन्होंने देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई। और उस टाइम में संघ जो है देश की आज़ादी का विरोधी था, क्योंकि वो उसको अंग्रेजों वाली आज़ादी चाहिए थी, उनको पूर्ण आज़ादी नहीं चाहिए थी। अब जो है, क्योंकि ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, तो ये संविधान से इतर और स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी समूहों ने काम किया सारा चीज को छीन बीन करना चाहते हैं। देश आज़ादी के बाद में हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भारत को, इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं। धीरे से करके इन लोगों ने 370 को हटा करके मुस्लिम नाम आदर्श करा दिया। झारखंड में भी प्रयास किया इन लोगों ने, सीएनटी एसपीटी को हटा करके ट्राइबल बनाम आदर्श करने का प्रयास किया, हम को खानी पड़ी क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक है ट्राइबल। फिर भी इन्होंने लैंड बैंक लेने का प्रयास किया। उसके बाद में अब जो है, क्योंकि अड़चने बहुत सारी आ रही है इनको, इनके जो गॉड फादर होते हैं भाजपा के, अडानी अंबानी या जितने भी बड़े उद्योग घराने, तो अब ये अपने गॉड फादर को खुश करने के लिए यहाँ के जो पॉलिसीज है, अगर आप किसी का जमीन को अगर आप हथियाएंगे और उसका विरोध में अगर लोग अगर जाएंगे आपको न्यायालय में, तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, तो इन लोगों ने न्यायालय को भी समाप्त करने का चलिए तो ये मुहिम शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी पर आप आरोप लगा रहे हैं, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ईडी जो है वो जांच एजेंसी है, इसमें भाजपा का कहीं कोई रोल नहीं है। नेशनल हेराल्ड का जो मामला है उसमें ईडी ने इस चार्जशीट को फिर से दाखिल किया, तो फिर इसमें एक चीज है, 12 साल ये मामला चला, ये मामला 12 साल चला, इसमें कहीं कुछ नहीं पाया गया। भाजपा के लोगों ने कहा कि भाई ये 5 सुब्रमण्यम स्वामी जी का रिपोर्ट था, उन्होंने ही केस किया इस पे, नेशनल हेराल्ड का मामला पे उन्होंने ही सदन में भी लाया, FIR भी किया, लेकिन वही जिरह कराते हैं आपको कोर्ट में, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं। अब भाजपा आरोप लगा रही है कि भाई आप 5000 करोड़ का है और ईडी आरोप लगा रही है कि भाई 400 समथिंग करोड़ का ये मामला है। अब जो है, भाजपा सच है या ईडी सच है? इस केस को 2013 में ईडी ने क्लोज कर दिया, इसको फिर से रीओपन कराया गया 2015 में। तो ये पॉलिटिकल साजिश नहीं हुआ तो क्या हुआ? अपने ही टेबल से जिस कलम से उस कुर्सी ने इस केस को खारिज कर दिया, वही कुर्सी इसको फिर से रीओपन करता है। तो यहाँ तो प्रतिशोध का बू आ रहा है ना। आपने एक बार इस बिल्डिंग को तोड़ दिया, आप उस बिल्डिंग को आप फिर से आपको उसको खड़ा करने का प्रयास करिएगा, तो ये नाइंसाफी। अगर आपने क्लोज कर दिया तो क्लोज कर दिया, उसमें आपने 12 साल क्या किया? अच्छा, एक सवाल लेते हैं, और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की बैठक हो रही है, आप विधायक दल के नेता हैं, नवनियुक्त जो झारखंड प्रभारी बनाए गए हैं के राजू, वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ा मुद्दा था स्लीपर सेल को लेकर के कि कांग्रेस में स्लीपर सेल जैसे लोग एक्टिव हैं,
आप उप विधायक दल के नेता चुने गए, आपने अभी तक जांच की इस मुद्दे को लेकर के कि स्लीपर सेल कौन है, कौन देखिए के लिए काम कर रहा है? ये जांच का विषय नहीं है। के राजू सर का कहना है कि वैसे लोग जो कांग्रेस में रह करके कांग्रेस को नुकसान करा रहे हैं उनको पार्टी की जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी। अगर पार्टी की जिम्मेवारी दी जाएगी, अगर वो पार्टी को नुकसान कराएंगे तो वैसे लोगों को बाहर उप करा। विधायक दल के नेता हैं, आप चिन्हित कर पा रहे हैं कि कौन है? देखिए ये मामला वैसे चिन्हित नहीं होता है। ये मामला जैसे पार्टी कार्यक्रम हुए, अभी जैसे टास्क हुआ, अभी प्रदेश स्तर पे हमको रैली करनी है, जिला स्तर पे रैली करनी है, प्रखंड स्तर पे रैली करनी है, उसमें कौन कौन पदाधिकारी जो है इसमें काम कर रहा है या कौन कौन सिर्फ और सिर्फ जो है कि एक दूसरे का टांग काटने में लगा हुआ है। तो जो काम कर रहा है उसको बढ़ाना है, जो टांग काट रहा है उसको खींचना है। ये स्लीपर सेल का मुख्य मतलब थ्योरी। चलिए, बेहद शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे कांग्रेस उप विधायक दल के नेता राजेश कच्छप। फिलहाल इस खबर में तहीं मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।